29 जून से लेकर 13 नवंबर तक का ये समय वृश्चिक राशि आपका जीवन बदलने वाला है। जो कभी सोचा नहीं है वो होकर रहेगा। ये किस्मत का खेल अब आपके साथ होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का मित्र वैदिक एस्ट्रोलॉजर आदित्य दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष परिवार में। देखिए, शनि और राहु का तांडव 29 जून से लेकर 13 नवंबर वृश्चिक राशि के लोग जीवन में वो लाभ देखने वाले हैं जो शायद उन्होंने अभी तक नहीं देखे। इस समय पर आपके जीवन पर क्या बड़े परिवर्तन आएंगे, सब कुछ आपको विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में हम आपको सब कुछ समझाने वाले हैं, आपके जीवन का वो राज जो आपको शायद अभी तक नहीं पता। अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, वहां पर आकर हमें व्हाट्सएप करें और अपनी सभी जानकारियां प्राप्त कर लें। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो को आरंभ करने से पहले रामलला के चरणों में प्रेम भरा जयकारा बोले जय श्री राम। इस वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, 29 जून के बाद कुछ इस तरह से है आपके लिए नवग्रह गोचर की स्थितियां। शनिदेव आपके लिए आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि शनिदेव सस राजयोग में बैठे हैं। लग्न से केंद्र में सस राजयोग में बैठे शनिदेव आपको बहुत बड़े परिणाम देने वाले हैं, आपका जीवन बदल देंगे। यही शनिदेव 29 जून के बाद अपनी वक्री अवस्था में आने वाले हैं। 30 वर्षों के बाद शनिदेव कुंभ राशि में बैठकर अपने उच्च अंशों पर वापस से वक्री अवस्था में आएंगे और आपको वो अच्छे से अच्छे लाभ देंगे जो आप जीवन से चाहते हैं। देखिए, शनिदेव 4th हाउस पर बैठकर सस राजयोग में हैं, इसलिए आपका मन थोड़ा सा भारी रह सकता है। आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इस समय पर देखा जा सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके लिए 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं। इस समय पर आपको मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। इस समय पर जो आपकी मित्रता है उससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इस समय पर आपके भाई बहनों का सहयोग आपको मिल सकता है। इस समय पर आप अपने घर के सहयोग से जीवन में बहुत अच्छे लाभ कमा सकते हैं, तो अपने घर का सहयोग इस समय पर ले। देखिए, इस समय पर आपका मन बोझिल रह सकता है। आपके घर पर अगर लड़ाई झगड़े कलेश अभी तक हो रहे हैं तो शनिदेव की स्थितियाँ आपकी जन्म कुंडली में बेहतर नहीं है। अगर आपके घर से आपको पीड़ा प्रदान हो रही है तो इसका अर्थ है कि शनिदेव की स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में बेहतर नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, घर की चिंताएं आपको बहुत ज़्यादा सता रही हैं। आपको अपने घर से जुड़े हुए बहुत से कार्य हैं जिन्हें करने में आप इस समय पर व्यस्त हैं। कहीं ना कहीं इन कार्यों के चलते आप अपने जीवन में अपने कैरियर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या कह लीजिए कि घर की परेशानियों की वजह से आप कहीं ना कहीं बिजी हैं। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव बहुत मजबूत हैं तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे होंगे। आपका मैनेजमेंट बहुत बेहतर होगा। आपका कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू भी इस समय पर बहुत बेहतर विजन की तरफ आप देख रहे हो और बहुत अच्छे कैरियर को आप अपनी लाइफ में देख भी रहे होंगे। देखिए, 4th हाउस पर शनि जब भी सस राजयोग में बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ देते हैं। जीवन में बहुत लग्जरी लाइफ तो देते हैं, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा कर्म कराते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता हैं, न्याय प्रियदाता हैं। अब देखिए, जब शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे आपके लिए, जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो वह अपनी उल्टी चाल को चलता है और बहुत ज़्यादा स्लो रिजल्ट देता है। इसलिए आपको सस राजयोग के रिजल्ट तो मिलेंगे बट बहुत ज़्यादा स्लो मिल सकते हैं। शनिदेव ने आपके ऊपर कंटक शनि का ढैया भी लगाया हुआ है। आपके मन को बहुत ज़्यादा परेशानियां दी हुई हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी शनिदेव ने आपको इस समय पर दे रखी है। इस समय पर शनिदेव की पीड़ाओं से वृश्चिक राशि के लोग गुजर रहे हैं। कंटक शनि का ढैया होने की वजह से काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, घर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने कंधों को इस समय पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ देखेंगे। देखिए, शनिदेव वैसे भी आपको झुककर कार्य करना सिखाते हैं, और जब शनिदेव कंटक शनि का ढैया किसी के ऊपर लगा दे तो समझ लीजिए वो मन से तो पीड़ित है ही, वो इस तन से भी पीड़ित होगा, अपने कार्य से भी पीड़ित होगा, और जीवन में ये वो समय आएगा कंटक शनि के ढैया में जब वो खुद को बहुत ज़्यादा झुका हुआ महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा नीचा फील कर सकता है। देखिए, शनिदेव एक मिडिल मैन को दर्शाते हैं, कॉमन मैन को दर्शाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने
अपने लिए रोटी को कमाता है। उसी प्रकार से इस समय पर आप अपने जीवन में देखोगे, भले ही आपके पास लग्जीरियस लाइफ हो, आपके पास बहुत ज़्यादा धन हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो, लग्जरी लाइफ हो, बट आपके मन के अंदर ना वो दुख रह सकता है, वो बोझ रह सकता है, वो परेशानियां रह सकती हैं जो कहीं ना कहीं शनिदेव आपको देने वाले हैं। सस राजयोग के रिजल्ट इस समय पर आपको जरूर मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मजबूत मिलेंगे अगर आप अपने कर्म में इस समय पर मजबूती रखते हैं। देखिए, आप अपने कर्म को मजबूत रखिए, इस समय पर ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो शनिदेव को पसंद ना हो। अगर आप शनिदेव को पॉजिटिव रूप से लेकर इस समय पर कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का साथ लेते हैं, देखिए कोई स्लो मूविंग प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में वक्री हो जाए, जैसे कि शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, ये वो प्लैनेट्स हैं जो बहुत समय बाद आपकी राशि को परिवर्तित करते हैं, तो आपके लिए महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में या गोचर की स्थितियों में भी जब ये कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन पर बहुत अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। तो शनिदेव इस समय पर वक्रीय अवस्था में जाने वाले हैं। जिन लोगों की भी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में शनिदेव विराजमान हैं, उन लोगों के लिए बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मन बोझिल रह सकता है। और वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, खासकर मन बोझिल रहेगा, घर के लोग ही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप अपने घर पर जितना ज़्यादा प्रेम से रहेंगे, उनकी जिम्मेदारियों को जितना ज़्यादा बेहतर तरह से निभाएंगे, उतना ज़्यादा आपको जीवन में सुकून मिलेगा। अगर आप इस समय पर घर की जिम्मेदारियों से भागेंगे ना, तो उतना ही ज़्यादा जिम्मेदारियां आपका पीछा करेंगी, उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को इस समय पर समझें, अपनी जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ कार्य करें, अपनी जिम्मेदारियों को जितना बेहतर तरह से हो सके उसे निभाइए, जीवन आपका बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देखिए, राहु देव आपके लिए नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 7 जुलाई के बाद राहु आपके लिए शनि के नक्षत्रों में प्रवेश करेंगे। अभी राहुदेव आपके लिए आपके पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं और राहु बहुत जल्दी ही शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करने वाले हैं। ये स्थितियां भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी, क्योंकि पंचम भाव पर जो राहु है वो भी शनि के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देंगे और शनि आपके लिए गोचर की स्थितियों में तो बहुत ज़्यादा मजबूत मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको अपनी जन्म कुंडली को देखना है कि जन्म कुंडली के शनिदेव आपको कितने अच्छे फल दे रहे हैं, ये आपको जन्म कुंडली से देखना है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो सामने आ रहे नंबरों पर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मैं विद डिटेल्स आपको वहां पर समझाऊंगा पर्सनल आकर कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव और राहु आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं, या आपके जीवन की कोई भी समस्या उसका समाधान आप हमसे ले सकते हैं। देखिए, राहु आपको पंचम भाव के प्रभाव देंगे शनिदेव के रूप में आकर, बहुत जबरदस्त। यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का गोचर होने से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। धन संपत्ति आ सकती है, संपदा आपको देखने को मिल सकती है। अचानक से आप देखोगे मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, दोस्तों का साथ मिलेगा। आप अगर नेटवर्क की किसी फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत अच्छे धन लाभ कमा सकते हो। जो भी लोग इस समय पर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, वृश्चिक राशि के हैं, जीवन में समय पर बहुत अच्छे लाभ आप देख सकते हैं। देखिए, समय पर मन पर जरूर थोड़ी सी उलझनें सवार हो सकती हैं, काम से आपका मन हट सकता है। आप इस समय पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड कार्य को करना चाहेंगे, आप खुद को इस समय पर बहुत आध्यात्मिक होता हुआ भी देख सकते हैं। अध्यात्म में आपका मन बहुत ज़्यादा लगेगा। धार्मिक कार्य इस समय पर आप अपने लिए करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। मन थोड़ा सा बेचैन हो सकता है, थोड़ा सा परेशान हो सकता है अपने काम को लेकर, अपने घर को लेकर, तो वहाँ पर आपको सांत्वना बनाए रखनी है। देखिए, वक्री शनि आपके लिए 3 दृष्टियां रखते हैं। वक्री शनि आपके लिए चतुर्थ भाव में बैठकर सस राजयोग में विराजमान होकर अपनी तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर डालते हैं। छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन पे अगर दशाएं खराब चल रही हैं या कोई ऐसा समय चल रहा है जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो इस समय पर आपको रोग से बचना है। बहुत ज़्यादा रिस्क अपने जीवन में नहीं लेना, अदरवाइज आप रेडी हो सकते हैं। जरूर इस समय कुछ ना कोई शत्रु आपके इस समय पर परेशान भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए समय कंफर्टेबल नहीं है, वो आपकी जन्म कुंडली से देखकर पता चलेगा। वैसे शनिदेव की तीसरी दृष्टि अगर छठे भाव पर पड़ रही है तो ये दृष्टि आपके लिए बेहतर मानी जाती है। इस समय पर आप कंपटीशन को लेकर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बट हेल्थ के लिए ये दृष्टि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके लिए नीच की मानी गई है, क्योंकि वहाँ पर मेष राशि विराजमान है जहाँ पर शनि नीच राशि में होते हैं। तो सेहत का खास ध्यान रखें जो भी वृश्चिक राशि के लोग हैं। देखिए, 7वीं दृष्टि आपके लिए दसम भाव पर डालते हैं वक्री शनि, और वक्री शनि आपको बहुत डिले रिजल्ट देते हैं। इसलिए कैरियर में यहाँ पर आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। धार्मिक कार्य के साथ साथ आप अपने कर्म को
प्रधान बनाएं, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतने अच्छे रिजल्ट आप अपनी लाइफ में देखोगे। बहुत ज़्यादा मजबूत रिजल्ट आपको इस समय पर आपके जीवन में मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर शनि अगर आपके दशम भाव पर दृष्टि डाल दें तो ये चीज़ अच्छी होती है। आप अपने कर्म में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस समय पर जरूर समझना चाहेंगे। देखिए अपने कर्म की जिम्मेदारियों को समझिए, आगे बढ़िए। ये वो समय है आपके जीवन में जब आप अपने जीवन को स्वयं परिवर्तित कर सकते हैं। सिर्फ आपके कर्म के ऊपर इस समय पर आपका जीवन डिपेंड है कि आप अपने जीवन को किस तरह से बदलेंगे। आपको अपनी लाइफ में नीचे जाना है या और ऊपर ग्रो करना है, जैसा कि सभी लोग कर रहे हैं। देखिए शनि की 10वीं दृष्टि आपके लिए आपके लग्न पर पड़ती है। लग्न पर शनि की दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाती है, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देती है, क्योंकि शनि सस राजयोग में है। इस समय पर आपको अट्रैक्शन भी मिलेगा। आप दयालु स्वभाव के होंगे, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाकर, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस समय पर कार्य करेंगे। बट बहुत ज़्यादा स्लो काम करने की वजह से कभी कभी आपके काम में बाधाएं भी आ सकती हैं। थोड़ा सा आप अपने डिसीजंस के लिए अगर आप किसी मेंटर या अपने गुरु से सजेशन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। देखिए सितंबर से अक्टूबर के मध्य आपके लिए पहले तो राहु शनि के नक्षत्रों में है, उत्तरा भाद्रपद में, और जल्द ही शनि वक्रीय अवस्था में आकर राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने वाले हैं। शनि और राहु का ये नक्षत्र एक्सचेंज आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी लग्जरी दे सकता है, बहुत अपार धन संपदा दे सकता है। यह 2.5 वर्ष का समय जब से शनिदेव कुंभ राशि पर आए हैं, वृश्चिक राशि के लिए बहुत बेहतर लाभ आपको मिले हैं। भले ही आपका मन खराब रहता है, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, डिप्रेस्ड रहते हो, बट अगर आप कर्म को करते हो ना, काम करते समय, ये डिप्रेशन आपसे दूर हो जाएगा, एंजाइटी आपसे दूर हो जाएगी। ये ज़बरदस्त समय आपके जीवन में आया है। आप अपनी किस्मत को इस समय पर खुद बदल सकते हो, जो भी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लोग हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आपको एक बहुत छोटा और ज़बरदस्त उपाय बता देता हूं, अगर आप भी ये उपाय करते हैं तो जीवन में बहुत अच्छे लाभ देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप हमसे पंचमुखी रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं, जो कि हम सिद्ध करके आप तक पहुँचाते हैं। मात्र 501 रुपये देकर आप अपने घर पर वो डिलीवर करा सकते हैं। सबसे पहले आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष स्वयं पर धारण कीजिए, क्योंकि कंटक शनि का ढैया आपके ऊपर है। जब तक रुद्राक्ष आप धारण नहीं करेंगे, आपका मन, आपका फोकस किसी काम पर नहीं लगेगा, जिससे कि आप काम में असफल भी हो सकते हैं। देखिए आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर जाना है। डेली लाल चंदन और पीले चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करना आरंभ करिए और वहां पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। देखिए आपका भाग्य बहुत जल्दी चमकेगा और आपको बेलपत्र पर राम 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 नाम लिखकर आप उस बेलपत्र को भगवान शिव पर समर्पित करना आरंभ करिए। डेली या फिर हर सोमवार के दिन कम से कम आपको 51 बेलपत्र भगवान शिव पर राम नाम लिखकर चढ़ानी है। करके देखिए, जीवन अद्भुत तरह से बदल जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहें, स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, आप वहां पर आकर हमसे व्हाट्सएप पर अपनी कुंडली के विषय में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दक्षिणा देकर। जय श्री